अवतार मेहर बाबा की जय। अभी हम कौशिक अंकल इनकी वार्ता सुनते हैं। बहुत ही अच्छी वार्ता भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए अब वार्ता सुनते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा ने इस विषय में बहुत सुंदर बात कही है। केवल एक सेंटेंस में बाबा ने इसका उत्तर दिया है। आपने लगा दिया? चलो ठीक है। One who knows everything चलो ना, कंटिन्यू चल does not displace anything. आपका है? जो सब कुछ जानता है, कैसे निकल One who knows everything does not displace anything. जो सब कुछ जानता है वो किसी भी चीज को अव्यवस्थित नहीं करता। समय पर मारीच सोने का मृग बनकर आएगा, समय पर लक्ष्मण हाराम पुकारेंगे, समय पर मोहम्मद साहब के ऊपर थूका जाएगा, समय पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाएगा, समय पर बाबा के एक्सीडेंट्स होंगे। जो सब कुछ जानता है वो सब कुछ प्रकृति के नियमों के अंतर्गत होने देता है। हम पूरी सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, जैसा कि हमने कल वर्णन किया था। केवल एक ही पुरुष है जिसने सर्वप्रथम ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, जो गणेश के रूप में स्थापित हुआ, जिसने अवतार का पद संभाला। और हमारे बीच में बार बार एक ही पुरुष आता है। साथ में उसके साथ परा प्रकृति आती है, जिसको भगवान ने गीता में बहुत सुंदर समझाया है। जब भी अवतार आता है अपनी परा प्रकृति के साथ आता है। राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा, ईसा मसीह के साथ मैरी मैगदलीन, बाबा के साथ मेहरा। हमेशा बाबा अपनी परा प्रकृति के साथ आता है। और बाबा ने बहुत सुंदर समझाया है इन गॉड्स हेड नाम की पुस्तक में, परा प्रकृति के अंतर्गत, परा प्रकृति के नियंत्रण में अपरा प्रकृति होती है। 3 तत्व और 3 गुण और 5 तत्वों की अष्टधा अपरा प्रकृति होती है, जिससे ये सारी सृष्टि संचालित होती है, जो मेहरा माँ के अधीन रहती है। इस विषय को हम फिर कभी लेंगे। आप सबने सुना होगा कि अवतार में और सद्गुरु में क्या अंतर होता है। आप सब जानते हैं। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है। उस अंतर को, अवतार कष्ट क्यों भोगता है, इस विषय पर बाबा ने बताया है। अवतार एक है, वही है, केवल एक है, वही पुरुष है जिसने अपनी यात्रा पूरी की, वो अवतार है। जो सबसे पहले मैं कौन हूं के उत्तर को, अहम ब्रह्मास्मि अनलहक, मैं ईश्वर हूं नाम के उत्तर को जिसने अनुभव किया, जाना नहीं अनुभव किया, नीचे से ऊपर की उसने यात्रा करी। और फिर वो बार बार उस ब्रह्म के स्वरूप से नीचे आता है। वही पुरुष, वही आदि पुरुष बार बार ब्रह्म के स्वरूप से नीचे आता है, मानव के स्वरूप में। सद्गुरु वो होते हैं जो अपनी यात्रा को पूरी करके ईश्वर का रूप में स्थापित हो जाते हैं, और 5 सद्गुरु सृष्टि के ऊपर कृपा करके हमारे बीच में रहते हैं। ये अंतर, ये भेद हम सब जानते हैं। बाबा ने कुछ बातें और बताई हैं। सद्गुरु जब पृथ्वी पर रहते हैं तो अपने शरीर पर कष्ट नहीं लेते। सद्गुरु शरीर में रहने का नाटक करते हैं, रोल करते हैं। उनका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता। हजरत बाबा जान जब नीम के पेड़ के नीचे बैठती थी तो कुछ लोग उन्हें सोने की अंगूठियां पहना देते थे, और चोर आते थे तो वो अंगूठी खींचकर निकाल लेते थे, और इस छीना झपटी में उनकी उंगलियों में जख्म हो जाते थे। उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते थे, और वो कीड़े जब उनके जख्मों से नीचे गिरते थे तो वो उनको कीड़ों को उठा के अपने जख्मों में रख लेती थी। खाओ मेरे बच्चे और खाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब उनके ऊपर थूकते थे। लेकिन सद्गुरु, अब ये ताजुद्दीन बाबा को जब जेल हो गई और जेल में जब उनको काम मिला घमेला भर के उठाने का, तो घमेला उनके सिर पर नहीं था, सिर के ऊपर चलता था।
शिरडी साईनाथ अपनी आंतें हाथ पैर हटा के और तार पर सूखने के लिए डाल दिया करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सद्गुरु का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता। जो लोग सद्गुरु के संपर्क में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को लाभ होता है। अवतार के साथ ऐसा नहीं है। सद्गुरु केवल कुछ लोगों के लिए उनके संस्कार समाप्त करते हैं, जला देते हैं या ले लेते हैं, लेकिन अवतार संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए कष्ट होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए अवतार अपने स्वरूप पर, अपने मानव शरीर पर कष्ट लेता है और वैसे ही आचरण करता है जैसे मनुष्य को करना पड़ता है। समय आने पर उसकी स्त्री का हरण होगा, समय आने पर उसके ऊपर थूका जाएगा, समय आने पर जूडा ये बताएगा कि ये अपने आप को ईश्वर कहता है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यही कारण है कि संपूर्ण मानव जाति के बिहाफ में उनकी ओर से अवतार अपने शरीर पर कष्ट भोगता है। इस अवतार काल में भी इस बात का अपवाद नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना से बाबा के ऊपर आऊँगा। इसके पूर्व काल में जब बाबा मोहम्मद साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में आए थे और लोग उनको बहुत तंग किया करते थे, उनके अपमान का कोई मौका चूकते नहीं थे, तो वो चुप रहते थे। एक बार एक काफिला ऊंटों से उतरा, उसमें एक महिला उतरी। बाबा ने ये बताया है कि मैं जब मोहम्मद साहब के रूप में आया था तो मुझसे क्या गलती हुई थी। मोहम्मद और खुदा एक हैं, ये मोहम्मद साहब के रूप में मैंने स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन इस बात से, इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि मोहम्मद साहब ने ये इशारा किया था। बाबा ने ये बता दिया था कि मैं कौन हूँ। काफिला ऊंटों से उतरा तो एक महिला थी, वृद्ध महिला, उसके पास वजन था। जो लोग बैठे हुए थे वो मोहम्मद साहब से घृणा करते थे, उनके अपमान का कोई मौका छोड़ते नहीं था। उस महिला ने उन लोगों से पूछा कि क्या कोई वजन उठाने वाला है। उन लोगों को ये मौका बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मोहम्मद साहब की तरफ इशारा कर दिया। वो बैठा जो है ना, वो वजन उठाता है, ये वजन उठाता है। वो महिला, देखिए, जो अवतार का जो स्वरूप होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, बेहद खूबसूरत होता है। बाबा ने कहा मेरा चेहरा और बाल लगभग एक से रहते थे। भगवान बुद्ध इतने खूबसूरत थे कि उनका नाम ही अमिताभ पड़ गया था, सूर्य के समान। मोहम्मद साहब बहुत खूबसूरत थे। जब उस महिला से कहा कि ये वजन उठाने वाला है तो उसको थोड़ा संकोच हुआ। वो वजन लेके पास गई और उन्होंने मोहम्मद साहब से पूछा, उस महिला ने, क्या आप वजन उठाते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं वजन। महिला ने संकोच के साथ हुजूर के सिर पर वजन रख दिया और थोड़ा चला। लेकिन मोहम्मद साहब का जो हुस्न था, जो खूबसूरती थी, जो नूर था, जो तेज था, उस महिला को शंका हुई। उसने बीच में पूछा, क्या आप वजन उठाते हैं? हुजूर ने दूसरी मर्तबा फरमाया, हाँ मैं वजन उठाता हूँ। वो महिला घर तक पहुंच गई। उसने सहारा देके हुजूर के कंधे से वजन लिया और तीसरी मर्तबा फिर पूछा, क्या वास्तव में आप वजन उठाते हैं? और हुजूर ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही तो वजन उठाने वाला हूं, मैं ही तो हूं जो वजन उठाता हूं। संपूर्ण सृष्टि का भार अवतार अपने कंधे पर लेता है। बाबा के यदि हम शरीर पर लिए गए कष्टों का बखान करें तो आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। सब कुछ प्री डिफाइंड था, पहले से सब कुछ निर्धारित था। 24 मई 1952 हो अमेरिका का, 2 दिसंबर 1956 हो उत्तारा सतारा का। ये तो बहुत मुख्य घटनाएं थी। जब हजरत बाबा जान ने बाबा को किस किया था और बाबा अपना सिर पत्थर पर पटका करते थे,
तो उस, और हम लोग देखिए सब ये जानते हैं कि बाबा अपने कमरे में, वो पत्थर है उसके हमने दर्शन किए हैं, वहाँ सिर पटका करते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि मंजिल मीम में भी बाबा अपना सिर पटका करते, और उसकी आवाज़ से नीचे जो मंडली रहती थी उनको बड़ा ताज्जुब होता था, ये रात को आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मंजिल मीम में भी बाबा अपना सिर पटका करते थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर पटकने की वजह से बाबा के सारे दांत खिल गए थे, और नई जिंदगी में जाने तक बाबा के सारे दांत। एरस जी ने वो एक लंबी कहानी है, 2 डेंचर्स बनवाए, एक ऊपर का एक नीचे का। वो डेंचर्स बाबा ने लगाए, और 24 मई 1952 को प्रांत ओक्लाहोमा में जब एक्सीडेंट हुआ तो बाबा केवल ऊपर का डेंचर लगाए हुए थे, और उसके आघात के कारण वो डेंचर ऊपर का नीचे के मसूड़ों में घुस गया। उसके बाद से बाबा ने डेंचर छोड़ा। वो दुर्घटना बहुत खतरनाक दुर्घटना थी। मुझे स्मरण है, जैसे यदि हम तुलना करें तो जैसे हमारा पूर्वी तट है भारत का, बंगाल की खाड़ी, और जो उड़ीसा या बंगाल के क्षेत्र हैं पूरब में, और वहाँ से हम यात्रा करते हुए पश्चिम में अरब सागर तक जाएं थल मार्ग से, ये उसी प्रकार की बाबा की यात्रा थी। बाबा साउथ कैरोलिना में थे, और नॉर्थ अटलांटिक रीजन की तरफ, मैनहट्टन, हडसन रिवर की ओर, और वहाँ से बाबा को नॉर्थ पैसिफिक रीजन में कैलिफोर्निया तक जाना था सड़क मार्ग से। 3 रात बाबा की व्यतीत हो चुकी थी, 21, 22 और 23 मई 1952। 24 मई को जब बाबा होटल से उतरे, सुबह के समय, एलिजाबेथ पैटरसन गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि बाबा आकर बैठें। मेहर, मनी दीदी और मेहरा माँ बाबा के पीछे खड़ी थी। 2-3 शब्द पुस्तकों में हमें लिखे मिलते हैं, सबने एक ही बात लिखी है। बाबा सीढ़ी पर खड़े हुए थे, और जो शब्द प्रयोग किया है, 3 शब्द प्रयोग किए हैं। एक किया है सैड, दुखी थे बाबा। बाबा कभी किसी को दुखी नहीं देखते थे। दूसरा शब्द प्रयोग किया है विथड्रॉन, विथड्रॉन, और तीसरा शब्द प्रयोग किया है बाबा सुस्त थे। 10 मिनट बाबा सीढ़ियों पर चुप खड़े रहे, बिल्कुल, और बाबा का चेहरा उस दिन उदास था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनी दीदी, मेहरा माँ और मेहरू पीछे खड़े थे, एलिजाबेथ बैठी हुई थी, और वो ये इंतजार कर रही थी कि बाबा आए। बाबा ने कहा कि इंश्योरेंस के पेपर रख लिए, और वो पेपर रखे गए। बाबा गाड़ी में बैठे, रास्ते में 2 बार ऐसा हुआ। देखिए, आप अवतार का क्रियाएं देखिए, हमारे सामने एक गड्ढा आ जाए, हमें पता हो एक गड्ढा है, तो हम उसको बाजू से निकल जाएं। बिल्कुल समय को बाबा सिंक्रोनाइज कर रहे थे। गाड़ी को उन्होंने रोका, पीछे वाली गाड़ी को कहा कि हमारे साथ रहो। बिल्कुल समय सिंक्रोनाइज कर रहे थे, और बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी। ये आमने सामने की टक्कर नहीं थी। वास्तव में क्या हुआ था, अमेरिका में जो ट्रैफिक होता है वो राइट हैंड साइड में चलता है। वो कोरिया युद्ध का एक रिटायर्ड फौजी था, उसके पैर कटे हुए थे, नकली पैर लगाकर वो पहली बार गाड़ी चला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी माँ साथ में थी। रात को बारिश होकर चुकी थी। बाएं हाथ को देखिए, बाएं हाथ को ट्रैफिक आ रहा है, सीधे हाथ से ट्रैफिक जा रहा है। बाएं हाथ को घर बने हुए थे, उसमें एक सज्जन का पोस्ट ऑफिस से जो डाक आती थी, पोस्ट ऑफिस राइट हैंड साइड से डाकिया अपना ट्रक लेकर आया,
जिनको डाक देनी थी वो घर बाएं हाथ को था। बाबा की गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही थी, जो विकलांग व्यक्ति था वो गाड़ी नकली पैर लगा के चल, बाबा की गाड़ी के आगे उसी लाइन में गाड़ी चल रही थी। डाक बांटने वाले ट्रक ने बाएं हाथ वाले घर का जो लेटर बॉक्स था वो दाईं तरफ लगा हुआ था, क्योंकि डाक का ट्रक दाईं तरफ से आता है। उसने दाईं तरफ उस घर की चिट्ठियां डालने के लिए अपना ट्रक खड़ा किया। वो कोरियन सैनिक की गाड़ी, अमेरिका का था वो, कोरिया युद्ध का, उसने गाड़ी जब उसके आगे ट्रक के आगे ले गया तो वो इतनी पानी पड़ा हुआ था कि वो 180 डिग्री टर्न हो गया और एलिजाबेथ पैटरसन की सांस रुक गई। यानी जो गाड़ी आगे जा रही थी वो बाबा की तरफ जोर से टकराई। बाकी सब आप जानते हैं। डॉक्टर पैटरसन थे, उनकी एक बात बस बताऊंगा मैं, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा, समय आज कम दिया गया है। इतनी तकलीफ के बाद जब बाबा मुस्कुरा रहे थे तो डॉक्टर पैटरसन ने, उनके बच्चों के भी इंटरव्यू अभी आए थे, सब छपे थे उनके बच्चों के इंटरव्यू, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी ट्रस्ट को, वो चिट्ठी भी प्रकाशित हुई थी। उन्होंने पूछा, आर यू क्राइस्ट? इतनी जब से सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो बाबा को, ईसा मसीह के स्वरूप में, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे कि इनको माफ़ कर देना। तो उसको ये विश्वास नहीं होता था कि कोई व्यक्ति इतना घायल होने के बाद मुस्कुरा रहा है और ये कह रहा है कि पहले दूसरे घायल को देखो और पहले दूसरे लोगों को अटेंड करो। तो उसने कहा, आर यू क्राइस्ट? तो बाबा ने कहा, हु एल्स कैन बी आई? और मैं कौन हो सकता? 24 मई 1952 न्यू लाइफ से लौटने के बाद बाबा की आंखों में तकलीफ हो गई थी। ये जो ऊपर की पलक है इसके नीचे अल्सर हो गए थे, छोटे छोटे अल्सर हो गए थे। एरस जी ने बहुत कोशिश करी लेकिन न्यू लाइफ में कहीं दिखा नहीं पाए। 17 जब बाबा आए तो एक दिन एरस जी को एक आई सर्जन का बोर्ड लगा देख गया। एरस जी ने उससे बात की कि हमारे बड़े भाई की आंख में बहुत तकलीफ है, क्या आप आके ठीक कर दोगे? वो बाबा को देखने आए और उन्होंने पलक उठा के देखा तो उसमें छोटे छोटे अल्सर थे। उस आई सर्जन ने चिमटी से पकड़ पकड़ कर बाबा की पलकों को पलट कर वो सारे अल्सर निकाले। बाबा के दाहिने हिस्से में जरा सी भी ठंडी हवा लगती थी तो बहुत तकलीफ होती थी, खुशबू बर्दाश्त नहीं होती थी, ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी। बाबा खिड़कियों के पर्दे गिराकर, खिड़कियां बंद कर कर, कांच चढ़ाकर बैठते थे। एरस जी बहुत परेशान रहते थे। नगर के एक ENT स्पेशलिस्ट से एरस जी ने बात करी। उसने कहा, मैं कहीं देखने नहीं जाऊंगा, यदि आप अपने बड़े भाई को यहाँ ले आओगे तो मैं देख लूँगा। एरस जी ने कहा, मैं एक शर्त पर यहाँ लेके आ सकता हूँ कि जैसे ही मैं अपने भाई को आपके पास लेकर आऊँ आप उनको बाहर इंतजार में बैठाओगे नहीं। उसने कहा, हाँ ये मैं वादा करता हूँ, आप लेकर आइए। एरस जी बाबा को ये बताया नहीं था, ये आप स्मरण रखिए कि मैं आपको ENT सर्जन के पास ले जा रहा हूँ। एरस जी ने बाबा को ये बताया नहीं और बाबा को लेकर एरस जी डॉक्टर के पास चले गए। उसने देखा, मुआयना करा और नाक में देखकर बताया कि अंदर मांस गोश्त बढ़ गया है, मैं अभी ग्राइंडिंग करके इसको निकाल देता हूँ। उसने बाबा की नाक में ग्राइंडर डाला और एरस जी लिखते हैं, एरस जी ने लिखा है, पुस्तक का नाम है दैट इज हाउ इट वाज। एरस जी लिखते हैं कि जब वो ग्राइंडर बाबा की नाक के अंदर चल रहा था तो मुझे मांस के जलने की गंध बाहर आ रही। एक एक अंग है बाबा ने, और वो तो आपको सबको पता होगा, जब बाबा के सिर में डॉक्टर श्री राम गिंडे ने छेद किया था और ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया बाबा को हो गया, वो तो सब आप जानते होंगे। मैं इतनी गंभीर बात को आप लोग गंभीर हो गए,
मैं उसको इसी बाबा के स्वास्थ्य से लेकर मैं आपको थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर गौहर इन सब बातों से बहुत चिंतित रहती थी और बाबा की सारी टेस्ट रिपोर्ट, बाबा के सारे एक्सरे, वो बहुत बाबा के स्वास्थ्य को लेकर चिंता करती थी। जनवरी 1968 की ये बात है, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो जनवरी 1968 उन्होंने बाबा के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार एरस जी को, बाबा को इस बात के लिए राजी किया कि पूना के किसी बहुत अच्छे फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लिया जाए और बाबा को दिखाया जाए। बाबा इस सब पर राजी हुए कि बाबा इंदिरा हाउस में चले जाएंगे और वो फिजिशियन इंदिरा हाउस तक आ जाए। बाबा की इस बात को माना गया। उस फिजिशियन ने 20 मिनट का समय बाबा को देखने के लिए दिया। डॉक्टर गौहर बहुत उत्साह के साथ और बड़े आशावादी तरीके से कि बाबा को इतने सुंदर फिजिशियन को दिखा लिया जाएगा, सारी रिपोर्ट्स लेके एरस जी, बाबा, डॉक्टर गौहर पूना गए, इंदिरा हाउस में रुके। बिल्कुल ठीक समय पर डॉक्टर की गाड़ी इंदिरा हाउस आकर रुकी। एरस जी ने गेट खोला और डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर बहुत पतले दुबले थे। बाबा ने पूछा, डॉक्टर आप कैसे हैं, क्या दिनचर्या है आपकी? डॉक्टर बोले, बाबा मुझे तो समय ही नहीं मिलता, मैं क्या बताऊं, ना मेरे खाने का समय है ना मेरे सोने का समय है। तो बाबा ने कहा तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हो? तो डॉक्टर बोले, नहीं बाबा मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। क्या खाते हो? बोले जो मिल जाता है खा लेता हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारा वजन बहुत गिरता जा रहा है, इसका ध्यान रखो, घर में समय दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, प्रोटीन खाया करो। और 20 मिनट बाबा ने, डॉक्टर ने कहा बाबा मेरा समय हो गया, तो वो चला गया। हर अंग पर बाबा को तकलीफें हुई। दादा चांद जी जब डॉक्टर श्री राम गेड्डे से वो न्यूरोलॉजिया वो जो था, बाबा को सिर में, मस्तिष्क में बहुत तकलीफ थी, तो डॉक्टर श्री राम, ये सब बाबा के जो कहते हैं ना कि जो मछली पकड़ने का कांटा होता है, बाबा अपने शिकार को पकड़ा करते थे और फिर उसकी गर्दन पर छुरी चलाया करते थे। श्री राम गेंडे उस समय बीच कैंडी हॉस्पिटल में भारत के मशहूर न्यूरोसर्जन थे और किसी को आसानी से अपॉइंटमेंट प्राइवेट देखने का नहीं देते थे। लेकिन दादा चांद जी ने जब वो राउंड ले रहे थे तो उनके पीछे घूम घूम के कई दिन तक किसी प्रकार उनको राजी किया कि वो महराजाद चलकर बाबा को देख लें। और वो एक शर्त पर राजी हुए कि मेरे पास एक गाड़ी छोड़ दी जाए, मैं अपने समय से आऊँगा और वो गाड़ी जब मैं बाबा को देख लूँगा तो वापस मुझे बम्बई छोड़ कर जाएगी। दादा चांद जी ने ऐसी व्यवस्था की। निश्चित दिन निश्चित समय पर डॉक्टर श्री राम गेंडे पूना होते हुए महराजाद पहुँचे। बाबा को देखा, सारे सिम्टम्स देखे, सब बातें पूछी और उन्होंने कहा बाबा ये समस्या ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया है और इसमें एक हिस्सा सुन रहता है। आप ऐसे ही अगर रहें, इतना दर्द यदि आप जीवन भर सहन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यदि इसका इलाज किया और इलाज में मुझसे गलती हो गई तो आपका पूरा सिर सुन्न हो जाएगा, नंबनेस आ जाएगी हमेशा के लिए, और गलती होने की संभावना इसमें बहुत है और मैं ये नहीं चाहूँगा। और उसने एक बात और कही कि यदि मेरे पिताजी को भी ये तकलीफ होती तो मैं इसका इलाज करने की सलाह नहीं दूंगा जो हमें पढ़ाया गया है। और बाबा ने कह दिया तुम कैसे डॉक्टर हिंदुस्तान में मशहूर हो और तुम्हारे समझ में नहीं आता, और ये कैसा है, तुम इतना सा इलाज नहीं कर सकते, इतना तुम्हारा भारत में नाम है,
और वो डॉक्टर चने के झाड़ पर चढ़ गया। वो बोले आप आ जाइए 20 घंटे हॉस्पिटल में, मैं कर दूँगा ऑपरेशन। बाबा बोले यहीं कर दूँ, मेरे पास डॉक्टर गौहर है, वो सारी व्यवस्था कर देगी। अब उसके पास वो थे, वो क्या बोलते हैं, वो वर्नियर कैलिपर और स्केल वगैरह तो सब थे उसके पास। उसने बाबा के सिर का नाप लिया और सब पूछा, और सिर में एक जगह पर उसने एक चिन्ह लगाया और बाबा से कहा, बाबा मैं इसमें एक मोटी सिरिंज डालूंगा, और जब वो मोटी सिरिंज से मैं सिर में छेद करूंगा उसके अंदर एक पतली सिरिंज डालूंगा और उसके अंदर एक बूंद में एल्कोहल डालूंगा, और जैसे ही वो एल्कोहल उस नर्व पर पहुंचेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। कैसे बताएंगे आप? तो बाबा ने कहा मैं अपनी उंगली ऐसे खड़ी कर दूंगा। तो अब उसने एक मोटी सिरिंज बाबा के सिर में छेद किया और बाबा शांत बैठे रहे। उस सिरिंज के अंदर उसने एक पतली सिरिंज डाली और उससे एक बूंद एल्कोहल डाला, और जैसे ही वो एल्कोहल बाबा के उस नर्व पर पहुंचा, बाबा ने ऐसे इशारा कर दिया। डॉक्टर गौहर ने सारी व्यवस्था करी थी और बाबा बहुत खुश हो गए। और जब बाबा खुश होते थे तो पता है क्या करते थे? वो दाल चावल खिलाते थे। बहुत प्रिय बाबा का था। जैसे उनकी मेहरबान जी जो थे, एरज जी के छोटे भाई, उनकी बर्थडे हुआ करती थी, कोई भी बात होती थी तो दाल चावल बाबा बहुत खुश हो जाते थे। उन्होंने कहा डॉक्टर गिंडे के लिए दाल चावल बनाओ, और बाबा ने भी दाल चावल खाए। इसके बाद डॉक्टर गिंडे चले गए, लेकिन नगर नहीं पहुंच पाए होंगे, बाबा को तकलीफ शुरू हो गई। उस समय वहाँ महराजात में फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। वो आपने देखा होगा जब हम महराजात के रास्ते में जाते हैं तो हाईवे से जैसे अंदर मुड़ते हैं वहाँ पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल पंप उस समय भी थे, शायद एक ही था, और वहाँ पर टेलीफोन था। बाबा ने मंडली को दौड़ाया कि जाओ साइकिल से जाओ और वहाँ फ़ोन करो ट्रस्ट ऑफिस में आदि के रानी को, जब तक डॉक्टर गिंडे की कार पहुँचे उनको सूचित कर दें कि मुझे तकलीफ फिर से हो गई है। शायद अलोबा जी या कोई साइकिल से वहाँ गए और उन्होंने आदि के रानी को फ़ोन किया कि बाबा को तकलीफ फिर से हो गई है। आदि के रानी ने बाहर मेन रोड पर आकर डॉक्टर गिंडे की कार को रोक लिया और डॉक्टर गिंडे को बताया कि आपका ऑपरेशन असफल हो गया है, बाबा को फिर से तकलीफ हो गई है। तो डॉक्टर गिंडे का जवाब था, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि मेरा ऑपरेशन, क्योंकि बाबा को अगर वो सफल हो जाता, कुछ बात हो जाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता कि शायद उनको तकलीफ दोबारा हो। कुछ नहीं हुआ तो मुझे बहुत खुशी है, कुछ नहीं। और इसके बाद आप सब जानते हैं डॉक्टर श्री राम गिंडे पूरा जीवन बाबा के चरणों में एक बहुत सुंदर प्रेमी बनकर रहे। अंतिम समय तक बाबा ने उनको याद किया 31 जनवरी 1969 को। और जो डॉक्टर बाबा के साथ थे उनसे सबसे बाबा ने कहा तुम सब तो हजाम हो। और डॉक्टर श्री राम गिंडे वहाँ पहुँचे और बाबा के शरीर छूटने का उनको समाचार दिया गया, तो उनको ट्रस्ट ऑफिस में हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। पसीना पहुँचा, बैठे, पानी पिया और वापस महराजाद आए। ये बहुत सारी बातें हैं। अवतार जब हमारे बीच में आता है, बाबा ने ये बात कही है कि मंडली को मैंने थोड़ा थोड़ा बांटा है, मंडली को मैंने थोड़ा थोड़ा दिया है, और अपने प्रेमियों को भी मैं किंचित मात्र दूंगा। तो हमें सहज उन कष्टों को स्वीकार करना चाहिए जो उस रास्ते में हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें हमारे प्रियतम तक ले जा रहा है। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, परिवार में कष्ट है, जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, लेकिन वो खुश रहते हैं। ये खुश रहना, बाबा ने ये कहा है, यदि हम प्रसन्न रहते हैं, यदि हम प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर की उपासना करते हैं। ये बाबा की कही हुई बात है। अपने कष्टों के बीच हमें ये मानकर ये विश्वास रखना चाहिए कि ये छोटे छोटे कष्ट अवतार द्वारा हमें अपने कष्टों में सहभागी दिए जाने के लिए दिए जा रहे हैं, और इन कष्टों के कारण हमारी वो यात्रा, हमारे वो संस्कार,
कटेंगे, हमारी यात्रा छोटी होगी और वो जो बात है जो हमें प्रियतम तक ले जाएगा उस पे बाबा हमारा हाथ रखते। मुझे केवल आधे घंटे का समय दिया गया था। अवतार में है बाबा की जय। अवतार में बाबा की बहुत ही सुंदर वार्ता बोली। अरे अवतार में